हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ को ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे एसएससी, जीडी, एमटीएस, टीचर्स, दरोगा, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, ये जो ट्रिक्स हैं और ये जो एमसीक्यूज़ हैं इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो हमारा प्रयास है, बस हमारा छोटा सा प्रयास ये है कि आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ तो कोई भी क्वेश्चन को गलत करके ना जाएँ। क्यों? क्योंकि ट्रिक से करे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100% सही होते हैं। ठीक है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि 100% सही होते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, उनमें हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत होती ही नहीं है, देखते ही सॉल्व हो जाते हैं हमेशा ही। आपने भी जो करा होगा हमेशा ही ऐसे करा होगा, है ना। और यहाँ पर जो है हम लोग जो ट्रिक करवा रहे हैं वो एक अनोखे तरीके से हम लोग ट्रिक करवा रहे हैं। और ये अनोखा तरीका कुछ नहीं है, बस यही है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई करी है बस उसी तरीके से हम आपको भी ये वाली ट्रिक्स और ये वाला तरीका हम लोग आपको करवा रहे हैं। और इस बात की देखिए मेरी गारंटी है कि ये जो ट्रिक्स है ना, इस तरीका ये जो तरीका है या फिर ये जो ट्रिक है आपको कहीं नहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब में। आप पूरा यूट्यूब छान मारिए, कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने खुद ने बनाई है। आप एक बार करके देखिए, आप ज़िंदगी में ये जो क्वेश्चंस जो हम करवा रहे हैं ना कभी नहीं भूलेंगे। और जब भी पेपर में जाएंगे हमेशा एकदम बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर लगा कर आएंगे। और एक एक नंबर जो है ना हमारे एग्ज़ाम में कट ऑफ में वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं इनको आप पूरा एंड तक देखें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो पेटीएम ई कॉमर्स है, पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम जो है बदल लिया है। क्या रखा है? पाई प्लेटफॉर्म रखा है। किसने? पेटीएम ई कॉमर्स ने नाम बदल लिया है। अब देखो ये पेटीएम जो नाम है ये और पाई प्लेटफॉर्म है, देखो दोनों ही हमें क्या बता रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ हमें पैसे को पे करना होता था, है ना, पैसा, ये भी पैसे से ही रिलेशन दिखा रहा है। और पाई, जैसे हम बोलते हैं ना कि जितनी भी पाई है, इसका रिलेशन हम कैसे बता सकते हैं कि आपके पास जितनी भी पाई है वो खर्च कर दो। ठीक है, तो पाई से क्या हो गया? पाई पैसा, यहाँ पर भी पैसा ही हो गया रिलेशन में और यहाँ पर भी पैसा ही था। तो बस हमने इसको रिलेट करा है कि पेटीएम अब क्या मांग रहा है? हमारी पाई मांग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। ये हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम क्या बदल लिया है, क्या कर लिया है बदल के? पाई प्लेटफॉर्म कर लिया है कि अब वो हमसे क्या मांग रहा है? हमारी सारी पाई मांग रहा है। ठीक है, तो ये हमें ऐसा हमने रिलेट करा है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लूनर एक्लिप्स इज कॉज्ड व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून। अब देखो ये चंद्र ग्रहण की बात हो रही है। लूनर का मतलब होता है चंद्रमा, एक्लिप्स मतलब ग्रहण। ठीक है, तो यहाँ चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है। ये देखिए, अगर हमने यहाँ पर सूरज बनाया, ये है हमारा सन और यहाँ पर हमारी आ जाती है पृथ्वी, अर्थ आ जाती है, और ये है हमारा मून, चंदा मामा। थोड़ा छोटा हो गया है ये। ठीक है, ये है चंदा मामा आ गए। अब देखो ये जो रियलिटी में फैक्ट होता है, जो हम अपने एग्जाम्स में जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि जब चंद्रमा के सामने पृथ्वी आ जाए, ठीक है ना, इसके सामने पृथ्वी आ जाए और सूरज की जो किरणें हैं ना, सूरज की किरणें इस चंद्रमा पर पड़े ही ना, ठीक है, वो सारी की सारी क्या हो जाए? सिर्फ उसकी परछाई पड़े, छाया पड़े। ठीक है, क्या पड़ेगी? छाया पड़ेगी, तो हमें जो चंद्रमा है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अब ये तो असली वो फैक्ट है जो हम रटते हैं, हम याद करते हैं। ठीक है, ये भी हमें याद ही करना होता है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण बोलते हैं हम इसे, कि चंद्रमा पर क्या लग गया? चंद्रमा पर ग्रहण लग गया। ठीक है ना, चंद्रमा नहीं दिख रहा, चंद्रमा काला काला दिख रहा है। और वैसे हमेशा ही चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? ये हमेशा पूर्णिमा के दिन पड़ता है। अभी हम इसे आगे भी देखेंगे, देखो कैसे हम इसको रिलेट करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर एक नई बात है, वो ये है कि होली के दिन जो है वो होली के दिन जो है लूनर एक्लिप्स पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि ये है हमारा मून, ये क्या है हमारा? ये है हमारे चंद्रमा, चंदा मामा है। अब यहाँ पर ये जो धरती वाले जो लोग हैं, धरती वाले जो अर्थ वाले जो लोग हैं, इन्होंने क्या करी? इन्होंने बनाई होली। ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा हुड़दंग मचाया होली के दिन सारे लोगों ने। और क्या करा कि चंदा मामा के साथ ही होली खेली। इतनी होली खेली, इतनी होली खेली कि इन्होंने चंदा मामा को पूरा कलरफुल कर दिया। जैसे जब जिस दिन होली होती है तो बच्चे सुबह सुबह कैसे होते हैं, एकदम साफ़ सुथरा मुंह होता है उनका, नहा धोकर आते हैं, साफ़ सुथरा मुंह दिखता है, एकदम सबकी शक्लें दिख रही होती हैं, ये सोनू है, ये मोनू है, सबकी दिख रही होती है। ठीक है, ऐसे ही चंदा मामा जब आए तो शुरू शुरू में उनका क्या था, एकदम साफ़ सुथरा उनका दिख रहा था। फिर बच्चों ने होली खेली, ठीक है, बच्चों ने होली खेली तो यहाँ पर ये इतना इतना जो चेहरा है वो दिखना कम हो गया, फिर और दिखना कम हो गया, सिर्फ इतना ही दिखा, क्योंकि सब पे क्या आ गया, कलर आ गया, सबके चेहरों पे कलर डलता गया, डलता गया, कलर डलता गया, डलता गया, और एंड में सिर्फ इतना ही दिखा। बहुत ही जैसे जैसे और बच्चे जो होते हैं होली के दिन क्या करते हैं, शुरू शुरू में सबकी शक्लें दिखती हैं, लेकिन होली खेलने के बाद क्या होता है कि किसी की शक्ल पहचान में नहीं आती। ठीक है ना, किसी की आती है, नहीं आती, एंड में सबके चेहरे सबके ही सेम लगते हैं, कोई तो पहचान में आता ही नहीं है, कोई सोनू मोनू चीनू मीनू कौन है, किसी को नहीं पता चलता कि किसकी शक्ल क्या है, और पूरी शक्ल पे क्या हो जाता है, कलर हो जाता है। इसी तरह से चंदा मामा जो हैं वो भी कैसे हो गए, पूरे के पूरे काले हो गए। किस दिन, होली के दिन, और होली के दिन क्या थी, पूर्णिमा थी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक ही हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा MCQ सॉल्व हुआ है कि क्या हुआ कि होली के दिन चंदा मामा क्या बन गए, भूत बन गए, वो दिखे ही नहीं, बिल्कुल ब्लैक हो गए, एकदम भूत जैसे हो गए। और किस दिन हो गए, पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा के दिन क्या थी, होली थी। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी ट्रिक हो गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है कि पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। चलो अब हम अगली ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक है लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, वो है भील ट्राइब। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है। अब देखो 2011 का अगर हम सेंसस देखें तो उसके अकॉर्डिंग भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो ये है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब भीड़। तो भीड़ किसकी है, भील वाले लोगों की है, तो हमने भील से याद कर लिया भीड़ को। ठीक है, किसको याद कर लिया, भीड़ और भील। ठीक है, बस यहाँ पर ल और ड का अंतर है कि सबसे ज़्यादा भीड़ का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी जनजाति, सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन। ठीक है, भीड़ है किसकी है, भील की है। और सेकंड नंबर पे किसकी आती है, गोंड जनजाति की आती है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो ये है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है। अब इसको कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद करोगे कि जब भी आपने बचपन में खाए होंगे कच्चे चावल खाए हैं ना, कच्चे चावल जब भी खाए हैं तो दांतों में से, मुंह में से कैसी आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है कट 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 कटर कटर कटर, ऐसी आवाज़ आती है, कटर कटर कटर। तो बस यहाँ से हमने क्या देख लिया, कट 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 कटर कटर, तो ये क्या हो गया, कटक 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 कटक, ऐसी आवाज़। तो हमने क्या याद करा कि राष्ट्रीय चावल का अनुसंधान है, किसका है, चावल। तो चावल खाएंगे लेकिन कच्चे चावल खाएंगे तो कैसी आवाज़ आएगी, कटक कटक कटक। तो ये हो गया कटक और उड़ीसा। चलो आगे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज़ होम टू 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दुनिया की लगभग यहाँ बात हो रही है, लगभग 18% आबादी भारत में रहती है। ये लगभग है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो हमारा इंडिया अभी थोड़े दिन पहले क्या बना था, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बना था मोस्ट पॉपुलस कंट्री। और हमारे भारत को और क्या बोलते हैं कि यंग कंट्री, मतलब क्या है कि हमारा भारत युवा भारत है ना, यंग कंट्री युवा भारत, मतलब सबसे छोटी उम्र के लोग हमारे देश में रहते हैं। अब युवा कब बोला जाता है, अब देखो युवा की आबादी सबसे ज़्यादा आबादी है। अब युवा हमारे देश में कब बोला जाता है, जब किसी बच्चे की उम्र कितनी हो जाती है, 18 साल। क्यों, क्योंकि 18 साल पे किसका अधिकार मिल जाता है, वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। तो बस हम अपनी 18 साल की जैसी एज होती है तो हम 18 साल से ही हम इसको कैसे रिलेट करेंगे कि 18% आबादी कहाँ रहती है, दुनिया की, भारत में रहती है। तो हो गया ना याद ये। ठीक है, 18 साल और 18%। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। अब देखो अगर चैनल के बारे में देखें तो हमारे यहाँ पर हम लोग MCQs करवाते हैं, GS के करवाते हैं और पॉलिटी के करवाते हैं। GS के 8 करवाते हैं, पॉलिटी के 10 करवाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे तरीके से करवाते हैं, आपको किसी बुक इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम लोग अपनी मंथली मैगजीन्स भी निकालते हैं, मतलब करंट अफेयर निकालते हैं। करंट अफेयर
मंथली निकालते हैं तो हमने जनवरी की निकाली है, फरवरी की निकाली है और मार्च की अब आने वाली है। और हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो है पूरी शॉर्ट में एनसीईआरटी का सिलेबस अच्छे से करवा रहे हैं। और दूसरा एक और एनसीईआरटी का है, उसमें एनसीईआरटी को हम चैप्टर वाइज डिटेल तरीके से समझा रहे हैं कि आपके किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन बन के आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और एक और है हमारी सीरीज़, वो है हमारी मेंस आंसर राइटिंग की। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल में ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, इनमें से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।